कर्ली टेल्स हमारे घर में आपका स्वागत है। तो पलक कितने बैग्स है, आप ही बता दो कितने बैग्स है आपके पास। तो मैं मारवाड़ी हूँ और मारवाड़ी में कहावत है कि गिनने से कम हो जाता है। मैं सिंधी हूँ, मैं हर चीज गिनती हूँ। तो 3 साल हो गए आप दोनों की शादी। अब घर में ज्यादा किसकी चलती है? इनकी ज्यादा चलती है। मैं इनके हिसाब से चलती हूँ। मैंने कहीं पढ़ा था कि भगवान जी जिनसे इतना खुश हुए हैं बनाते वक्त उनको भी है दीजिए। ओह माय गॉड, आपको एक कमरा चाहिए अपने कर्ली बालों के लिए। भारत के हर एक क्षेत्र की डिशेस हैं। जैसे अच्छा। पनीर है, ये छोले हैं लेकिन बिल्कुल इंदौरी तरीके से बनाए गए हैं। रसमलाई भी है यहाँ पर। गुजराती घुघरा मटर का सोचे मशरूम बास्केट और हाँ, ये ठीक है। आई लव थेपला। आई थिंक कोई भी सब्जी थेपले के साथ और ज्यादा स्वाद लगने लगती Exactly. जितनी सर्जरीज करवाई हैं उतनी डॉल्स भी हैं। अब तक 3,978 सर्जरीज हो गई हैं। लोग बहुत बात करते हैं अबाउट पलक मिशन एंड दे गिव अस सो मच लव बट कम आई सी इट एवरी डे। अपने पहले ब्रेकअप का वो लम्हा याद है when you started grooving to tum hi ho. Well, I have been invited to musical couple Palak Muchal and Mithun Sandheri home. Let's go and enjoy a delicious Sunday brunch. Hello Kamya, welcome to our home. कितने टाइम से रह रहे हो आप लोग यहाँ? एक्चुअली विवाह के बाद हम सीधा यहीं पर आए थे। 3 साल हो गया हमें। पर आप ओरिजिनली इंदौर से हैं। हाँ जी। आप बॉम्बे बॉय हैं। मुंबई का बिल्कुल। अच्छा। वैसे मुझसे ये सवाल पूछा जाता है, पर आज सबसे पहले पलक को मैं ये पूछना चाहूंगी, व्हाट इज योर कर्ली हेयर रूटीन? आप अग्री करोगे कि हर कर्ली हेयर वाली भी पर्सनालिटी होती है या कर्ली हेयर की पर्सनालिटी बहुत अलग अलग होती है। बिल्कुल। एंड आई थिंक वी आर ब्लेस्ड। One striking picture I can see of that dog. तो क्या कहानी है? ये मेरे जीवन के बहुत अहम कहानियों में से एक है। तो दैट इज राजवीर एंड ही वाज विद मी फॉर गुड 11 इयर्स, जो मेरे जीवन के बहुत फॉर्मेटिव इयर्स थे। तो आई हैड अ ग्रेट बॉन्ड विद हिम एंड आई स्पोक टू मेघना हु मेड द हैंडमेड पोर्ट्रेट। मैंने और पलक ने डिसाइड किया कि वी विल ऑनर हिज मेमोरी विद दैट स्पॉट। It's beautiful and it's very striking. इस घर का पूरा इंटीरियर वही रिफ्लेक्ट करता है जो मिथुन जी और मेरी पर्सनालिटी है। सो हमने कोशिश की है कि हमारे घर में हम रिफ्लेक्ट करें और जो भी यहाँ पर आए वो वार्मथ और वो प्यार वो महसूस करे। I couldn't agree more. सचमुच वैसे ही फील आ रही है। So that's a beautiful, another beautiful portrait that we have in the house. ये हमारे एक फैन ने हाथ से बना कर दिया था। It was so beautifully made कि हमें लगा कि इसे घर में जगह मिलनी चाहिए। लेफ्ट में तस्वीर है वो हमारी शादी की है। तो 3 साल हो गए आप दोनों की शादी। हाँ जी। अब घर में ज्यादा किसकी चलती है? इनकी ज्यादा चलती है। We'll know और very soon. मैं इनके हिसाब से चलती हूँ। ओह, देखा? आप नहीं जीत पाएंगे, ट्राई ना करें। शब्दों के मामलों में तो मैं आई रेस्ट माय केस। ये लिविंग एरिया के बाद इधर डाइनिंग एरिया है जहाँ पर हम थोड़ी देर में आने वाले हैं। तो ये एक और कमरा है। हमारा मास्टर बेडरूम है एक्चुअली। यहाँ ज्यादा समय कौन बिताता है? ये जल्दी सो जाती है। अच्छा। मेरे कुछ वर्क कॉल्स वगैरह होते हैं, लेट नाइट डिस्कशंस होते हैं, Right. बट शी इज द वन, शी इज क्वाइट डिसिप्लिन्ड। इनका अनुशासन मुझसे बहुत बेहतर है। Okay. शी वेक्स अप आल्सो अर्लियर, बट जनरली हम साथ में एंटर हाँ। एग्जिट करते हैं। What time do you start your day? I start my day roughly at 7:30. मेरा 1 घंटे बाद। अच्छा। इनकी मधुर आवाज सुनते सुनते आप जी। उठते हैं हौले हौले। और ये है एक बहुत ही खास कमरा। इट्स अ वॉक इन क्लोजेट
वैनिटी रूम। What a lovely collection you have, पलक। मुझे पता चल गया कौन शॉपaholic है इस घर में। लेकिन ये कमरा इन्होंने ख़ास रूप से डिज़ाइन करवाया मेरी ज़रूरतों के हिसाब से, बिकॉज कॉन्सर्ट्स के लिए आमतौर पे मुझे रेडी होना पड़ता है। आउटफिट्स बहुत सारे हैं, आई बिलीव इन रिपीटिंग आउटफिट्स। सो हाँ, ये सारी चीज़ों को सहेज के रखने के लिए इन्होंने मुझे स्पेस दिया। इनमें से कोई है आपका लकी आउटफिट? यस एक्चुअली ओके। वैसे तो बहुत सारे हैं, एंड आई फील दैट जनरली आई फील दैट वुड लेस पर्सन, बट ये एक लकी आउटफिट है। इट्स अ वेरी प्रिटी आउटफिट और ये लकी भी है। हाँ, सो जब भी मैंने किसी अवार्ड फंक्शन में आउटफिट पहना है, मुझे वो अवार्ड मिल गया है। ओह, सो दैट्स द ट्रिक। जब भी कोई अवार्ड शो होता है आप ये आउटफिट पहन लेते हैं। आई कैन आल्सो सी अ डॉल हियर। सो आई ऑल्सो हैव अ डॉल्स कलेक्शन। जितनी सर्जरीज करवाई हैं उतनी डॉल्स भी हैं, लेकिन वो ममा के घर पर हैं। ओह अच्छा। So one doll for each surgery that I've sponsored. So my mission of saving little hearts started when I was 7. ओके। और तब से लेकर आज तक जब भी मैं कॉन्सर्ट्स करती हूँ, वो डेडिकेटेड होते हैं उन बच्चों की सर्जरीज के लिए जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते सर्जरी की कॉस्ट। सो अब तक 3,978 सर्जरीज हो गई हैं। कमेंडेबल। और ये कितने सालों से करते आ रही हो आप, पलक? 25 साल। या But that's very thoughtful. Clearly आपने बहुत यंग उम्र से ही ये शुरू हाँ जी, किया होगा। और was your motivation back then? इमोशन, वो भावना हम सबके अंदर होती है कि किसी के काम आए, किसी की मदद करे। आई थिंक वो ह्यूमन नेचर है। बट अपनी लाइफ में कभी कभार इतना बिजी हो जाते हैं कि प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है। बट एज अ किड आई वाज वेरी वेरी सेंसिटिव। तो जब भी मैं किसी ऐसे पर्सन को देखती थी जो तकलीफ में होता था, मुझे लगता था कि मुझे ये तकलीफ दूर करनी ही है, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड ऐसे ही जब कारगिल वॉर हुआ, तब मम्मा ने मुझे न्यूज़पेपर में पढ़ के सुनाया कि बहुत सारे लोग आगे आकर डोनेट कर रहे हैं इस कॉज के लिए। एंड आई वाज 6। सो मैंने मम्मा से कहा कि मैं दुकान जाकर पैसे इकट्ठे करती हूँ। एंड माई मॉम वॉज ऑलवेज वेरी सपोर्टिव। सो आई वेंट टू द शॉप्स और मैं शॉपकीपर से कहती थी कि अंकल, मैं आपको मेरे वतन के लोगों से सुनाऊंगी, आप प्लीज़ कुछ डोनेट कीजिए। एंड ऐसा करते करते 25,000 इकट्ठे हो गए। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज्ड कि जो सिंगिंग है वो सिर्फ एक हॉबी या एक करियर के तौर पर ही नहीं, बल्कि एक मिशन के तौर पर भी यूज़ की जा सकती है। देन माई मिशन ऑफ सेविंग लिटिल हार्ट स्टार्टेड and it goes on till today. Wow, that's truly commendable and very inspiring, encouraging. I can see your really lovely bag collection as well. मिथुन, आपको पता है कितनी bags हैं पलक के पास? नहीं जी। कभी attempt किया है आपने गिनने का? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे इस कमरे में 2 चीजें मेरे लिए प्रिय है। एक तो रियाज हम यहाँ पर करते हैं, that's something that वो बहुत एक कीमती समय होता है दिन का। और दूसरी जो किताबें हैं यहाँ पे, इनको पढ़ने का भी बहुत शौक है। And I also like reading. तो ये 2 चीजें से मैं रिलेट करता हूँ। कितने बैग्स है? आप ही बता दो कितने बैग्स है आपके पास? So मैं मारवाड़ी हूँ और मारवाड़ी में कहावत है कि गिनने से कम हो जाता है। मैं सिंधी हूँ, मैं हर चीज गिनती हूँ। I can't leave this room without knowing कि आपके पास कितने curly hair products हैं, किस तरह से आप ये करते हैं। So can we get a glimpse of that also? Yeah, of course, I'll show you my curly hair wardrobe actually. You have a curly hair wardrobe. That's interesting. Let's go. But and I've see. always admired your curly hair. You keep them really, really well. But also good thing is कि मैं रोज अपने बालों को इतने वक्त नहीं लगाती। मतलब हफ्ते में 2 दिन जो होते हैं काफी एक्सटेंसिव रूटीन होता है। Correct, But yes. rest of the days it's pretty sorted. Yes. मैंने कहीं पढ़ा था कि भगवान जी जिनसे एक्स्ट्रा खुश होते हैं या जिनसे एक्स्ट्रा खुश हुए हैं, बनाते वक्त उन्हें कर्ली हेयर दे दिए हैं। चलिए, हम दोनों से तो खुश हैं भगवान जी। So here's this mini collection that I have. Oh my God! Listen, आपको एक कमरा चाहिए अपने कर्ली हेयर बालों के लिए। इतने सारे प्रोडक्ट्स, डोंट टेल मी आप सारे तो नहीं अप्लाई करती होंगी? सारे अप्लाई नहीं करती। इनफैक्ट मैं सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स अप्लाई करती हूँ। एंड जैसे आपने कहा हफ्ते में 2 बार। एंड आई कीप ट्रैवलिंग, सो आई हैव दिस passion for trying out different curly hair products. I can so relate to this. मेरे पास भी इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, बट मैं यूज कुछ ही करती हूँ। But you have to keep trying to know which one suits the Yes. best. ये बहुत ही बढ़िया सी ड्रिंक है। क्या पी रही हूँ मैं? क्या मेरी भी आवाज आप दोनों की तरह सुरीली हो जाएगी? So इसमें अश्वगंधा और कैमोमाइल है, so it's quite relaxing. Is that आप लोग दोनों की आवाज इतनी खूबसूरत है? Is there a particular routine that you guys follow to take care of your
वॉइस? आई थिंक वॉइस के लिए द बिगेस्ट हाँ जी। चीट कोड आजकल जो बोलते हैं ना इज स्लीप फॉर योर वॉइस। जो नींद आपके गले के लिए कर सकता है, आई थिंक कोई दवा नहीं कर सकती। एंड एक मैजिक पोशन जो है गले के लिए वो है गर्म पानी, प्लेन गर्म पानी। कि आप ज्यादातर वही पीते रहते हैं? हाँ। और ठंडा पीते हो या नहीं? मैं आइसक्रीम साल में एक बार खाती हूँ। साल में एक बार? हाँ। कौन सा लकी दिन होता है वो? बर्थडे। और ज़्यादा तला हुआ, इमली की खटाई नहीं, वो भी मैं इसलिए नहीं ये सब खाती हूँ बिकॉज मेरी आवाज़ सेंसिटिव है। बट बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जो ये सब खाते हैं और फिर भी उनकी आवाज़ को कुछ नहीं होता। Are you the lucky one, मिथुन जी? Not in the बहुत टाइमिंग। Exactly. लगता है आप आइसक्रीम ज्यादा खा रहे हैं आजकल। मेरी एक्चुअली नींद कम हो रही है हाँ। बिकॉज काम अच्छा। ऐसा चल रहा है। हाँ। बट मुझे ठंडा वैसे भी सूट नहीं करता, बचपन से ही सूट नहीं करता। हालांकि मुझे शौक बहुत रहा है। मुंबई में वो हम उसको पेप्सी बोलते हैं, I know, वो जो right? पतली Yes. वाली, मतलब आई यूज्ड टू ट्रिप ऑन दैट। मतलब मैं खाने के जगह वही कंज्यूम करता था। तो हर कपल का एक लव सॉन्ग होता है, आप दोनों का लव सॉन्ग कौन सा है? लव सॉन्ग कौन सा है हमारा? क्योंकि हमने इतना काम किया है साथ में, इट बिकम्स वेरी क्लीशे ना कि Yeah. हम लव सॉन्ग की बात करें। लोगों के भी अलग अलग इस पे नजरिए होते हैं कि शायद ये गाना हाँ। हो या ये हो, शायद इस गाने की वजह से। हाँ आशिकी 2 की वजह से। लेकिन ऐसा है नहीं, हम उस टाइम पे भी कुछ व्यक्तिगत था नहीं हमारे बीच में भी। वो स्ट्रिक्टली जस्ट Professionals, वर्किंग yeah. ऑन द साउंड ट्रैक। व्यक्तिगत? हाँ जी। आप मुंबई से हैं, आपकी हिंदी इतनी अच्छी कैसे है? मुझे बहुत गर्व था मेरी हिंदी पर क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से हूँ। I know, right? और इनसे मिलने के बाद मेरी हिंदी फीकी पड़ गई। इतनी अच्छी हिंदी बोलते How हैं। is it कि आपकी हिंदी इतनी शुद्ध? मुझे ऐसा लगता है मेरी हिंदी इतनी अच्छी है नहीं, अभी मुझे और सीखना है। आप किसी भी एनवायरनमेंट में रहकर किसी भी चीज़ में एक्सेल कर सकते हैं। कि जो अंग्रेज़ों का खेल है उसका सबसे बेहतरीन खिलाड़ी मुंबई की ना बांद्रा की गलियों से निकला है, जिसको देखकर आज जब वो अंग्रेज़ लोग भी उनको देखते हैं, मैं सचिन सर की बात कर रहा हूँ, तो वो भी चौंक जाते हैं। तो वो तो वहाँ तो पैदा नहीं हुए, Right. बट इट्स आई थिंक वो ऊर्जा की बात है कि आप कितना अप्लाई करते हो। पर आपको रुचि थी हमेशा टू नो सो मच अबाउट द लैंग्वेज एंड टू लर्न सो मच अबाउट इट ना? ये वर यू ऑलवेज लाइक दिस कि आपके परिवार में हमेशा ऐसे ही बात करते हैं या आपको कैसे? अगर मैं मतलब सही तरीके से करूँ तो जब मैं बड़ा हो रहा था, मैंने वो था टीनेजर, तो मेरी भाषा हिंदी इतनी अच्छी थी नहीं। आई वॉन्टेड टू लर्न लैंग्वेज क्योंकि मुझे लगता है बहुत खूबसूरत टूल है। आप अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं। मुझे लगता है भाषा सुंदर तो जीवन सुंदर। वाह। That's very very important. It's a highly underutilized asset to make life positive. और ऐसे इसी भाषा से आपने इनका दिल जीता? कहीं ना कहीं उसका हाथ जरूर हाँ। रहा है। क्या प्रेम कथा रही है आप दोनों की? हम प्रोफेशनली तो एक दूसरे को हम जानते ही है। हमने आशिकी 2 के आसपास जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तब मैं पहली बार इनसे मिला, और हमारे बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट हमेशा बहुत रहा। बिकॉज आई वर्क इन अ पर्टिकुलर वे, इनका भी काम करने का तरीका काफ़ी सिमिलर। हम बहुत दोनों कम बात करते हैं, स्पेशली इन द स्टूडियो। अब तो ऐसा नहीं है, अब जब बात करना शुरू करते हैं तो रात निकल जाती है। बट हमने कुछ कॉन्सर्ट्स भी किए साथ में, 3-4 फिल्मों पे साथ में कोलैबोरेट किया। व्हेन आई डिड MTV अनप्लग्ड इन 2015, उसमें मैंने मेरे गाने को आई डिड अ सॉन्ग कॉल हमदर्द फ्रॉम एक विलन, और इनको मैंने फीचर किया उसके ऊपर, और वो भी बहुत लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। और एक समय आया जब मुझे अपने जीवन में ये फैसला लेना था कि मैं अपने जीवन में क्या देखता हूँ आगे। क्या मैं एक हमसफ़र के साथ चलने के काबिल हूँ? क्या मेरी मनोस्थिति वो है? क्या मेरा दर्शन है? जब मैं उस मोड़ पर खड़ा था तो मुझे इनका ख्याल आया। एंड देयर वाज नो बैक स्टोरी टू इट, देयर वाज नो, क्या कहते हैं, Yeah, there was वी हार्डली मेट। Nothing उसके leading पहले to भी that, हाँ, yeah. हम लोग उसके पहले मिले भी होंगे 8-10 बार ओनली फॉर वर्क। आई जस्ट रैंडमली मैसेज्ड हर वन डे कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, I'd like to talk to you. Initially she thought maybe it's for work or something like that. But then within the first 2 or 3 messages only, I think मैंने उनको बोला कि मैं Yes. अपना जीवन आपके साथ देखता हूँ। वाओ, सीधा शादी के लिए प्रपोज कर जी, दिया आपने जी। इन्हें? डायरेक्टली, और हम मिले भी नहीं थे और हमारी ऐसी कोई बात भी नहीं हुई थी। जी। फिर जैसे इनकी तरफ से ये प्रस्ताव आया, जैसे तय था हमेशा, मैंने कहा आप आके मम्मा से बात कर लीजिए। आप कितने सालों से एक दूसरे को जानते थे? उस वक्त आई थिंक हम 5-6 साल, हाँ, अराउंड yes. 6-7 years, ये लॉकडाउन के आसपास की बात। Really? उसके- 6-7 years तक? और जी। ऐसा कोई भी रोमांटिक मोमेंट या कोई नहीं। स्पार्क्स या कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर इन्होंने मम्मा से आके बात की हाँ जी।
और फिर मम्मा को ऐसा लगा कि मेरे लिए इस धरती पर इनसे बेहतर कोई इंसान हो ही नहीं सकता. फिर both the families came together, रिश्ता तय हुआ, and then we finally met. And then was it different? Then it honestly काम्या felt like कैसे किसी का इस चीज़ पर ध्यान नहीं गया, कैसे हम दोनों ने एक दूसरे को इस तरह से देखा ही नहीं, जबकि हमारा कनेक्शन जब हुआ तब इस तरह से महसूस हुआ कि it was meant to be, it was pre-decided by God, बहुत पहले से ही आई थिंक जीवन की शुरुआत से ही. और फिर हमने जब पुरानी बातों के बारे में सोचा तो हमें कनेक्शंस नज़र आ रहे थे, but then it finally had to materialize this way. And I feel कि मेरे तो जीवन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग मिथुन जी ही हैं. There's so much respect, there's so much genuinity in the way you both express feelings for each other. और I think ये आज की generation के लिए काफ़ी admirable और inspirational है. Especially when we're talking about marriage right now, discipline is very important. मुझे लगता है कि विवाह ऐसा एक मैकेनिज्म है अपने आप में जहाँ पर आप भावनाओं में बह नहीं सकते. So no matter how genuine it is, you need to understand the value of silence, because it's not just about you. There's a second person involved. There's a second point of view involved. Another energy involved. आपको पता नहीं कि आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ किस एनवायरनमेंट से आ रहे हैं, वो क्या प्रेशर झेल के आ रहे हैं, क्या सुन के आ रहे हैं. So what you think is the need of the hour may not be their priority at that point of time. तो अब आप दोनों में ज़्यादा एक्सप्रेसिव कौन है? एक्सप्रेसिव आई थिंक मुझसे ज़्यादा ये हैं. इन्होंने मुझे प्रेरणा दी है एक्सप्रेसिव बनने के लिए. पहले मैं था नहीं, आई टू ऑलवेज रिस्ट्रेन what I feel, but the day I looked at her as my own की, तो मुझे लगा कि क्या कहते हैं ना कि अपने आप को रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो अगर मैं आपको उस दिन पर ले जाऊं जब आप एक दूसरे से पहली बार मिले थे, तो क्या इम्प्रेशन था आपका एक दूसरे को लेकर? आई डोंट नो आपने ये कभी एक दूसरे के साथ कभी डिस्कस किया भी है या नहीं? करते हैं एक्चुअली, we keep going back to that. प्रोफेशनली जैसे इन्होंने पहले भी कहा, हम बहुत सिमिलर है. जब स्टूडियो में मिलते हैं, मैं किसी भी सेशन के लिए जाती हूँ तब मैं गाना गाती हूँ और गाना लिखती हूँ, गाती हूँ और बाहर आ जाती हूँ सुनने के बाद. दैट्स द टाइम दैट आई स्पेंड एट द स्टूडियो. एंड जब मैं इनके स्टूडियो गई पहली, तो मुझे एनवायरनमेंट ही बहुत बहुत अच्छा लगा. जब आप उनके स्टूडियो जाएंगे आपको लगेगा आप किसी मंदिर में एंटर कर रहे हैं लिटरली. एंड फिर वहाँ जाकर जब मुझे वो क्यूरियस वाला लुक मिला, तब मुझ पे और जवाबदारी आ गई थी कि मुझे खुद को प्रूव करना है. लेकिन फिर जैसे जैसे गाना आगे बढ़ता गया, उन्होंने मुझे खुद गाकर सिखाया. और फिर कुछ सरगम. It was a song from the film Traffic called Keh Bhi De. That is the song that we did one song before we recorded Aashiki. मेरी आशिकी 2, just before that one song. And ये सिखा भी रहे थे सरगम में, and मुझे पता चल गया था कि कितने गुणी हैं. तो मेरे लिए भी एक ट्रीट थी as a singer, and I always wanted to work with him. एक लाइन उन्होंने गाई and I heard it and I was like relieved. I was relieved, happy, fulfilled. I noticed that too. That I have got the right voice. एक लाइन से मुझे बात, all credit to her. तो क्या बचपन से ही आपको प्रेरणा रही थी कि हमेशा से ही आपको म्यूजिक इंडस्ट्री में ही अपना नाम कमाना है? नाम कमाना एक्चुअली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है काम्या, ऑनेस्टली मैं आज तक इससे रिलेट नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है मेरे लिए मतलब पर्सनली म्यूजिक एक बहुत मेरे अंतर्गत को बहुत शांति मिलती है और आनंद मिलता है म्यूजिक करके. तो वो मैं उतना क्या कहता हूँ, मैं इतना भरपूर हूँ उस फीलिंग में. बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप बहुत लो की रहते हो, आप ज़्यादा बाहर नहीं निकलते, आप ये नहीं करते, आप आप PR नहीं करते हो. मुझे जिनसे प्रेरणा मिली मेरे पिताजी रहे, माय डैड. He himself has been a composer and arranger, and then obviously प्यारे जी he's been like a pillar in this family. And इन सब में मैंने एक ही बात देखी कि इनके लिए संगीत जो है एक तपस्या रही है. तो मेरे लिए यही था कि क्या मैं उस तपस्या के लिए तैयार हूँ. एंड द डे आई वाज श्योर, आई वाज 16, आई सेड कि मुझे संगीत करना है. सीखना तो बहुत पहले शुरू कर दिया था, बट अब मैं हिंदी या भारतीय सिनेमा में संगीत करना चाहता हूँ. एंड आई वाज 19 व्हेन आई डिड ज़हर, माय फर्स्ट फिल्म. सो इट्स बीन 20 इयर्स नाउ. वाओ, आपकी शुरुआत भी बहुत ही यंग हुई. आपने बताया मेरे वतन के लोगों आप गा रहे थे, बट उससे पहले भी कुछ था. डू यू कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ सिंगर्स लाइक हिम, या सिर्फ आप ही को ब्लेस किया गॉड ने इस टैलेंट से? सिर्फ मुझे ही ब्लेस किया. नहीं, एक्चुअली अगेन मारवाड़ी फैमिली से आती हूँ, और फैमिली में सबका बिजनेस से ही कनेक्शन था, जैसे आमतौर पर होता है. और एक फैमिली फंक्शन चल रहा था, और मारवाड़ी वेडिंग्स बहुत एलैबोरेट होती हैं, बहुत वाइब्रेंट होती हैं, और उसमें महिला संगीत एक बहुत ही अहम फंक्शन होता है. और उसमें मैंने मम्मा से कहा कि मुझे भी कुछ करना है. आई वाज 2.5 years old.
सो मम्मा ने सोचा मैं कोई कविता स्टेज पर जाकर बोलूँगी, और फिर मैंने चल रही सजनी अब क्या सोचे ये गाना गाया। और सभी बहुत सरप्राइज थे क्योंकि पहले तो गाना और ऊपर से इतना पुराना गाना, सबने बहुत तारीफ़ भी की, लेकिन मम्मा ने बहुत सीरियसली लिया मेरे उस इंटरेस्ट को और मुझे सिखाना शुरू किया। फिर मैंने बाकायदा शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया पंडित सत्यनारायण मिश्रा जी से, विश्वनाथ रिंगी जी से। धीरे धीरे ट्रेनिंग और बढ़ती गई और विस्तार होती गई, और फिर जब मैं लगभग 5-6 साल की थी तब मैंने तय कर लिया था कि मुझे इंडियन फिल्म्स के लिए गाना है। और स्कूल चालू था या छोड़ दिया था तब तक? स्कूल हमेशा चालू रहा, अच्छा, अब भी है इनफैक्ट, पढ़ाई तो जारी। really? She's doing a PhD now. Oh wow, अच्छा, किसमें कर रहे हो आप ये? इंटरनेशनल बिजनेस। Okay, business? हैड टू हैपन, मारवाड़ी। तो इसी तरह सिंगिंग की जर्नी शुरू हुई, बट स्टार्ट से ही आई टुक इट वेरी सीरियसली, नॉट merely एज अ हॉबी। सो यस, फिर उसके बाद जब आवाज़ मैच्योर होने लगी तब गुरुजी ने कहा कि आप पलक को मुंबई लेकर आ सकते हैं। उससे पहले मैं मम्मा या पापा के साथ महीने में 3 बार मुंबई आती थी सीखने के लिए, और फिर आई थिंक आई वाज 13 व्हेन आई शिफ्टेड हियर, Okay. एंड यहाँ पे फिर ट्रेनिंग जारी रखी। और पलाश भी आपसे इंस्पायर हुए और उन्होंने भी? यस यस। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। तो जब ये मुंबई आए आप, किस तरह से लगा आपको इंदौर छोड़कर मुंबई? हाउ डू यू लाइक द सिटी? Initially, for a few days, I missed Indore really badly. इंदौर का खाना, इंदौर के लोग, और वहाँ के लोगों ने लिटरली मुझे पलकों पर बैठाया हुआ था क्योंकि मेरा मिशन भी वहीं से शुरू हुआ था, सेविंग लिटिल हार्ट्स, और यहाँ पर आकर एक नई शुरुआत करनी थी। बट जिस तरह से यहाँ पर प्यार मिला लोगों से, जितना इंकरेजमेंट मिला, मैं म्यूज़िक डायरेक्टर्स को कॉल करती थी और कहती थी कि मैं पलक हूँ और मैं मुंबई आ गई हूँ, और एज इफ एवरीबडी वाज वेटिंग फॉर मी टू अराइव। वेल दे वर। एंड आई वुड से मेरी लाइक कोई भी काम हो तो प्लीज़ बताइएगा। और सभी ने इतने प्यार से, इतने इंकरेजमेंट से रिस्पॉन्ड किया कि बहुत जल्दी यहाँ पर आकर मैंने काम शुरू कर दिया। आपने बताया आप इंदौर का खाना भी मिस करती थी, सो टेल अस, क्या बहुत ही बेहतरीन चीजें हैं इंदौर की? आई नो सराफा बाजार हाँ एक जी, है। ये एरिया तो एक्चुअली आपका एक्सपर्टीज है, बट पोहे जलेबी इज इट्स अमेजिंग। और हम घर पे हर संडे पोहे जलेबी ही बनाते हैं, वो भी इंदौर के स्टाइल में। सो इफ यू वांट टू हैव, आप यहाँ पर भी वो सराफे का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। Amazing. दाल बाटी वैसे तो राजस्थानी डिश है, बट मालवा में भी वो उतनी ही फेमस है और थोड़ी अलग तरीके से बनती है। देन यू हैव समथिंग कॉल्ड एज गराडू, व्हिच इज अनदर वेजिटेबल कम फ्रूट। उसे सर्दियों में खाते हैं। देन जलेबी के ऊपर रबड़ी डालकर खाते हैं। एंड आई कैन जस्ट गो ऑन एंड ऑन टॉकिंग अबाउट इंदौर का खाना। मैं एक्चुअली फूडी था नहीं, Okay. मैं किसी चीज में मेरा इंटरेस्ट था नहीं जब तक मैं पलक से नहीं मिला। फिर सारा इंटरेस्ट पलक नहीं ले लिया आपका। नहीं, एक्चुअली इनसे मिलके मुझे, जैसे एक गाना है बॉर्डर 2 में जो हम कर रहे हैं, हमें जब से मोहब्बत हो गई है ये दुनिया खूबसूरत हो गई है। आई कुड एक्चुअली सी द ब्यूटी अराउंड मी आफ्टर शी केम इनटू माय लाइफ। यार छोटी छोटी चीजों में, इंक्लूडिंग फूड, ट्रैवल, हम आमतौर से ड्राइव पर भी जाते हैं तो वी जस्ट एडमायर एवरीथिंग अराउंड अस। यू नो, लोग कंप्लेन करते हैं मुंबई की ट्रैफिक में, हम कभी कंप्लेन नहीं करते। ये हमारा घर है, ये हमारे लोग हैं, जो ट्रैफिक में भी लोग हैं, दे आर पार्ट ऑफ आवर नेशन। तो घर का मेन्यू अभी चेंज हुआ है या नहीं? घर पर ज्यादा अभी बिहारी खाना ही बनता है, मुंबई खाना, या इंदौर या मारवाड़ी खाना? मुंबई का तो है ही। वी आर बोथ बिग वड़ा पाव फैंस, या एंड वी लुक फॉर प्लेसेस जहाँ पर स्पेशल वड़ा पाव मिलता है, एंड वी especially go there, we drive there and eat it. But खाने में our house is vegetarian. I am a vegetarian. तो राजस्थानी, गुजराती खाना भी इन्हें पसंद है, so वो, और मुंबई का भी थोड़ा तड़का उसमें। So हाँ, actually हिंदुस्तानी खाना is what. आपने मिसल पाव बेस्ट कहाँ पे खाई है मुंबई में? कहाँ रेकमेंड करें? I think थाने में there is a place called मामलेदार मिसल। Okay. वो बहुत अच्छी है। हाँ. कोई आपकी रिकमेंडेशन है? नहीं, मैं आप जानना चाह रहे हैं? अच्छा। हाँ, क्योंकि आपका तो फोटे है, आपने पूरे भारत में आपने दौरा किया है, तो खाने की बातें बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए भूख भी बहुत ज्यादा लग रही है, सो हम दिखाते हैं क्या है मेन्यू में। Okay, let's begin the Sunday brunch. प्लीज।
Delicious spread. भारत के हर एक So thank क्षेत्र की you. डिशेस हैं। अच्छा. पनीर है। मुझे पनीर बहुत पसंद है। Should I help you? और हम आप बिल्कुल बैठ नहीं, आई जाइए. लव सर्विंग। Okay. इनफैक्ट मैं खाना भी सबको खिला कर ही खाती हूँ, बट आज आई कुछ ये मुझे छोले थोड़ा सा हैं, ही लेकिन देना ये बिल्कुल इंदौरी तरीके से बनाए गए हैं, तो आपको एक टेस्ट बहुत अलग लगेगा। है. आपको कुकिंग का भी शौक है? बहुत। I can see रसमलाई भी है यहाँ पर. दादा दाल के लिए बोल्स वो ब्लू वाले ले आइए, गुजराती घुघरा मटर का। कौन सी एक ऐसी डिश है जो पलक बनाते हैं और आपको बहुत पसंद है? आई थिंक पास्ता बहुत अच्छा बना रही है। ऑल्सो मेथी मलाई मटर। What about you? आपको कुकिंग का शौक है? नहीं। Thank you. That's mushroom basket, it's delicious. Okay. सोचिए मशरूम बास्केट और हाँ, ये ठीक है। समोसा पालक मशरूम का। बास्केट बोल दो, यही है ना? हाँ जी। इन्हें थेपला बहुत पसंद है, सो आज रोटी भी बनी है और थेपला भी। I love थेपला. Really? Yes, Oh, I love it. I think कोई भी सब्जी थेपले के साथ और ज्यादा स्वाद लगने Exactly. लगती है. सही है। तो ये छोले बेसिकली इंदौर में छोले टिक्की के साथ मिलते हैं, छोले टिकिया। जब घर में छोले की सब्जी बनाते हैं तो उस तरीके से बनाते हैं। So it's a little more चटपटा than the usual. It's really nice. It's very different. Like you said, बिल्कुल इंदौर का स्वाद आ रहा है इसमें. सवाल पूछूंगी, आपको बताना है पलक के बारे में. तो पहले तो बताइए, what is Palak's go-to comfort food? इडली सांभर। Yeah, is he right? Palak? Also how celebrations do. रिकॉर्डिंग अच्छी होने के बाद आई हैव इडली इडली सांभर। सांभर. Believe me, the day she wins a Grammy, Yeah. the first thing she will do is order idli. Palak's favorite song. रख जा गले। One thing that always makes Palak laugh instantly. Whenever if I fumble or if I kind of No, that's not true. I've seen you laugh. You hardly do that. But there's this place in Mumbai, Okay. आपको पता होगा बैंड्रा में Farmers Cafe. Right, yeah. So that's her comfort place. Like whenever she's feeling that she needs a little bit of upliftment Yeah. in life, Yeah. so that's where I take her. That's my happy place. Yeah, she enters the place and everything is fine. आप दोनों में सॉरी कौन पहले बोलता है? He doesn't believe in saying sorry. ये sorry क्या होता है? अच्छा. मेरे कहने का तरीका भी बहुत अलग होता है and she's got the wisdom. नहीं actually क्या है ना कि ये ऐसा होना चाहिए था, वैसे भी हो सकता था. So she was like, yeah, apology accepted. That's a good way of ending a fight. One thing that Palak says often. How? How? It's a very Indori way of saying okay. So in Indore, instead of saying हाँ, and it's actually a Malvi shabd. It just stayed with me even after leaving Indore. Even today, if somebody randomly asks me, अच्छा ये कर दिया? How? Okay. One habit of yours that annoys Palak the most. है कुछ? Not really. She's such a disciplined person. But एक चीज है, she tends to keep lights on more than I like. I like everything to be extra bright, And you like it dim. I like it balanced. balanced, like measured. Right, okay. Palak's dream travel destination. I think Venice. Hmm. Actually, सबसे पहले तो राजस्थान. I mean, she loves Rajasthan. तो शादी के बाद जितने भी ड्रीम डेस्टिनेशंस रहे हैं वो हम एक एक करके साथ में पूरी करते आ रहे हैं. So next is Venice. So is there a ritual हर साल आप किसी महीने में? Yes, जी, yes, yes. जी. What is it? Religiously we have to go on a vacation. और इनसे मिलने के पहले मुझे ऐसा लगता था कि वेकेशन पे जाना टाइम वेस्ट है. मैं उतना टाइम किसी प्रोडक्टिव चीज़ के लिए यूज़ कर सकती हूँ, काम कर सकती हूँ, रिकॉर्डिंग्स कर सकती हूँ, Yeah. पढ़ाई कर सकती हूँ. बट इनसे मिलने के बाद मुझे ट्रैवलिंग में बहुत मज़ा आने लगा. सो Okay. अब हम कोशिश करते हैं कि साल में हम 1 महीना निकालें एटलीस्ट, जब हम सिर्फ ट्रैवल करें. और अब तक की सबसे फेवरेट जगह कौन सी रही जो आप दोनों ने साथ में एक्सप्लोर की और खूबसूरत भी हुआ? इंडिया में राजस्थान. Yeah, I personally loved Jaisalmer was beautiful. हम केरला भी जाना चाहते हैं ये साल. Out of the country, we really liked Australia. Was Australia. really, Gold Coast was Australia, really yeah, nice. yeah. Really nice. अगर पलक को एक दिन छुट्टी मिले और वो कुछ भी उन्हें अपनी मर्जी का करना हो, what is that one thing that she will love to do the entire day? Stay at home. Yeah, love. Crave for it. कौन सा एक गाना है जो आपको इंस्टेंटली पलक की याद दिलाता है?
हर ही गाना, मैं कोई भी गाना सुनता हूँ, एंड आई कीप टेलिंग दिस टू कि आई हर्ड दैट सॉन्ग टुडे। मेरा सॉन्ग बैंक नहीं है कामयाब, तो मैं आमतौर से कहानी सुनता हूँ और फिर मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ उस कहानी पे, आई वर्क ऑन द म्यूजिक। तो जब मैं कोई भी कहानी सुनता हूँ उसमें कोई भी लड़की का किरदार आए जिसमें तपस्या है, लगन है, बेइंतहा प्रेम है, आई इमीडिएटली कॉन्संट्रेट, आई हर्ड अ स्टोरी टुडे एंड दैट गर्ल इज सो मच लाइक मी, एंड दैट हैपेंस इन एवरी स्टोरी। When I see any actor on stage or any person, and I see any kind of positive character, and then she looks so much like you, and you tell me she doesn't look like me, you're thinking of me. लेकिन आपने कुछ सचमुच बहुत ही खूबसूरत गाने लिखे हैं, और मैं ये जानना चाहूँ कि आपका प्रोसेस कैसे होता है और कितना समय लगता है आपको कोई गाना लिखने में, कंपोज करने में, कहानी सुनकर कितनी देर तक, मतलब कोई एक आपका प्रोसीजर है, अकेले चले जाते हैं कहीं, या हाउ डज इट वर्क? That mental makeup of being alone is important because वो थोड़ा सा जो है बाहर का शोर आपको उसको दूर करना पड़ता है, so that you can hear what your, you know, as what your inner man is feeling about it. But once that happens, the priority is on the melody and poetry. I'm not somebody who's obsessed with music production per se. My songs also are very minimalistic. Obviously, in the last few years, like जब मैंने गदर का music किया, I did Shamsher Ade, वो more heavily produced. Now in Border 2, I've used more than 150 musicians. That was the idea behind Sandese as well. But I still feel कि उसका जो मूल धारा है, वो उसकी जो धुन क्या है, पूरी जान उसी में है. If that works, everything else will work. Even Sandese, if we talk about किस तरह से you brought the whole team together, और कैसे लगा आपको कि ये singers best रहेंगे? Border 1 की जो legacy है वो तो है ही epic, but there are so many more stories to be told of our soldiers which can come forth in Border 2, 3, 4, 5, just to bring these stories alive on screen of what sacrifices they make. And that's when I felt, and I was convinced when the makers told me that they want to use Sandese and it should be given a rehash. So it came more of a need from the story that these multiple characters were there, and I've used Sonu Ji on Sunny Sir's character, Diljit for himself obviously, Arijit for Rahan, Vishal for Varun. So this entire ensemble came together as a need from the story point of view, and then I had to, as someone who was designing the audio, I had to bring it together in one song. तो 10.5 मिनट का गाना है जो फिलहाल और Spotify पर है और लोग बहुत सुन रहे हैं उसको. That's actually trending more than the video. Just goes to show कि लोग अच्छे संगीत के लिए अभी भी उतने ही प्यासे हैं, and they will consume things beyond so-called algorithms and beyond trends. Absolutely. In fact, Sandese आते हैं song is such a cult and an iconic song. पहला वाला भी, अभी वाला भी. हमने भी एक शो शुरू किया, हमारे शो का नाम ही है संदेशे आते हैं. Oh wow. Where I visit the various borders of India with the Indian Army, and now in this edition I'm visiting the naval bases of India, और soldiers के साथ ये हम शो कर रहे हैं जहाँ हम देश भर से letters उन्हें दे रहे हैं. Wow. Just expressing gratitude. Wow. So Palak, over to you now. अब कुछ सवाल पूछूंगी मिथुन जी के बारे में और आपको बताना है इनकी सबसे फेवरेट डिश. वड़ा पाव काउंट होता है? एक और जो I'll give you a hint जो मैं नहीं खाता. चिली चीज टोस्ट. Kind of. जो मैं नहीं Close. खाता पर आपको पसंद है बहुत. It's my favorite dish. Chili cheese toast is. Chili cheese toast is close, like but it. yeah, I mean it's a pizza. Give me a Pizza. pizza. Yeah. She knows that. One habit of you that Mithun finds adorable. I think he likes everything about me. But I think he admires my values. Mithun's favorite time of the day: morning, night, or studio hours? Studio hours, hands Yeah. down. Yeah. When he's at the studio, he's the happiest, सबसे ज़्यादा शांत, स्थिर, and powerful. What's the first thing he does as soon as he wakes up? Looks at me and smiles. One song that is closest to his heart. I think Lag Ja Gale is his favorite also. Is it? आप दोनों का तो ये लव सॉन्ग हो गया ना, लग जा गले. Since you don't know आपका लव सॉन्ग कौन सा है. But वो गाना थोड़ा सा उसमें बिरहा ज़्यादा है. It's the song of a doomed relationship. तो हम उससे दूर रहते थोड़ा सा. Yeah, you all need something which is flourishing. If Mithun had a free day and no work, what would he choose to do? Go for a drive. Perfect. कहाँ ड्राइव पर जाओगे आप हम मुंबई? लोग मुंबई में हमको टाउन बहुत पसंद है. Also because it's far, right? So we can drive, and Bandra also I already love. मेरी पैदाइश उस तरफ हुई थी खार में. Okay. So I keep taking her to those places, and every time I will show it to her as if it's the first time. Yeah. Which I are these react places? also every time as if you're showing it to me for the first time.
Which are these places? So, We'll like- also react like it's the first time. Like the Ramakrishna Mission Junction, Okay. वहाँ पर भी एक स्टॉल है और चाट का स्टॉल है and they have that masala soda right at the junction Yes. itself. Even in front of Methi Bai College. मीठी बाई से गुजरते हुए भी वहाँ पे भी वड़ा पाव का स्टॉल है, हाँ, फिर एक हाँ। आरे का स्टॉल है. आरे पे कौन सा आपको वो बादाम वाला दूध पसंद हाँ था? जी जी. अच्छा. Has to have the Kesar pista. केसर पिस्ता. Kesar pista. जी. Okay. One thing that instantly makes Mithun smile. Mm, any act of kindness. When we see people showing kindness in real life around him, I think that's what makes him smile. Not And that's why you make me smile the most. Because she's the kindest person I've ever met. I mean, Yeah. लोग बहुत बात करते हैं about Palak's mission and they give us so much of a love. But Kamya, I see it every day. Yeah. I'm seeing it from close quarters. On the screen, it's a number 3,978. But I see that one case every day when she's on the phone, when she's talking to the doctors, when she's talking to the kids' family, when she's going and meeting the kids, when she's discussing the reports. So it's not just a financial investment. Yeah. It's her personal investment in every case. I see that and I'm just blown away every day. That's such a beautiful thing. But what is it that keeps you motivated, Palak? आपको मतलब I think मिथुन ने बिल्कुल सही कहा. लोग सोचते हैं बस एक financial investment कर लिया तो ठीक है. अपना वक्त देना to actually invest so much time. You know, इसके लिए बहुत ही selfless होना ज़रूरी है. आपके लिए क्या है वो motivation? I feel कि मेरे लिए ये मिशन बहुत selfish है. It's not a selfless act for me because what I derive out of it, the amount of satisfaction, the peace, the happiness, उसकी कोई तुलना की ही नहीं जा सकती पैसों से. जब वो बच्चे मेरे पास आते हैं, जब उनके पेरेंट्स कांटेक्ट करते हैं, जिस स्थिति में उन बच्चों को मेरे पास लेकर आते हैं और उसके बाद जब सर्जरी हो जाती है और जितनी तसल्ली होती है उनके चेहरे पर जब मैं बच्चे से मिलती हूँ. तो एक प्रोसेस होता है कि बच्चा वेंटिलेटर पे होता है, फिर वेंटिलेटर निकाल दिया जाता है, फिर खाना खाना शुरू करता है, फिर और वो सारी अपडेट्स मुझे मिलती रहती हैं डॉक्टर्स से. और मेरे लिए ये पूरा प्रोसेस इतना एनरिचिंग होता है कि बिगेस्ट रिवॉर्ड दैट आई गेट out of this whole mission. In fact, there's a chapter in the textbook of CBSE and Maharashtra board जहाँ पर मेरे मिशन के बारे में मेंशन किया गया है and children actually read about it. Then ऐसे काफ़ी सारे national award भी मिला चैरिटी के लिए. बट ये जो सारी चीज़ें हैं ऑब्वियसली आपको खुशी होती है, आपको इंकरेजमेंट मिलता है. बट मेरा जो मिशन है उसका जो कोर प्रोसेस है वो मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड है. अगर आप बता सके ना, I'm sure ये वीडियो कई लोगों तक पहुँचेगा. अगर कोई ज़रूरतमंद है, how can they get in touch with you? How does it all work? Just so that we are being helpful to more and more people. और कोई एज लिमिट है जिन बच्चों को आप मदद 17 साल तक के बच्चे क्योंकि लिमिट इसलिए रखनी पड़ी क्योंकि उसमें भी एक वेटिंग लिस्ट है. 412 बच्चे वेटिंग लिस्ट में हैं, लेकिन वो वेटिंग लिस्ट नंबर के हिसाब से नहीं है. जिस भी बच्चे की रिपोर्ट ज़्यादा अर्जेंट होती है सर्जरी की रिक्वायरमेंट, वो बच्चा पहले ऑपरेट होता है. और अगर किसी को संपर्क करना है तो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर मेल आईडी दिया हुआ है, वहाँ पर आप रिपोर्ट भेज सकते हैं. नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं. माई मदर पर्सनली स्पीक्स टू द पेरेंट्स, द फैमिलीज. सो या इट्स अ वेरी पर्सनल मिशन फॉर मी. The lines between personal, professional life is always blurring. और कितना कुछ चैटर होता है सोशल मीडिया पर. तो कई बार क्या आपको ऐसा लगता है कि हमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी चाहिए, कोई स्टांस देना चाहिए? My personal belief is this कि एक म्यूजिशियन से ज़्यादा एक्सप्रेशन दुनिया में और कोई देता ही नहीं है. बिकॉज हम हर गाना जो अपना बाहर डालते हैं, every piece of work, we are putting out our opinion, the way we see the world. Even for a vocalist, I'm sure she will relate to this. It's not easy going to a studio, listening to a melody, उसको अपनाना, owning it and then delivering it back as if you have been through it. That's a very intense process and you have to live life in a particular way. You need that discipline. आपको वो रियाज चाहिए, आपको वो frame of mind चाहिए और वो personal investment उसमें भी लगता है. And then to put it out for people to react, you know, that itself is a very vulnerable conversation. Does it affect mental health at any given point of time? If you're not scientific about it, if you're not disciplined about it, if you're not managed about it, इसलिए हम कह रहे थे ना कि घर का घर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया तो दुनिया है. अगर घर भी दुनिया हो जाए तो फिर हम जिएंगे कहाँ पर? No, I understand and I completely agree जब आप कह रहे हैं. और जब कोई इंसान अपने काम के लिए इतना पैशनेट है, एक अच्छे इंटेंशन से काम करने जा रहे हैं, बहुत से लोग अप्रिशिएट करते हैं. बट देयर आर फ्यू पीपल हु विल ऑलवेज ट्राई एंड पुल योर एनर्जीज डाउन. देश तो हमारा बहुत बड़ा है, बहुत महान है. इस रूम में जितने लोग हैं सबके ओपिनियंस मैच नहीं करेंगे.
बिल्कुल. You don't need to leave the room and go for difference of opinion. जब हम as public figures हम अपने creative work को और अपने जीवन का कुछ पर्सनल हिस्सा शायद या पब्लिक फोरम में डाल रहे, तो वी शुड बी ओपन फॉर दैट एज एन ओपिनियन. राइट. कुछ लोगों का ओपिनियन देने का तरीका उतना राउंड ना हो. आई डोंट थिंक वी शुड उस हार्शनेस को भी, आई थिंक यू शुड जस्ट एम्ब्रेस इट. थोड़ी देर के लिए मान लेते कि इट्स नॉट अ ट्रोल मशीनरी, मान लेते कि ये किसी व्यक्ति का नजरिया है, लेट्स गिव देम दैट मेरिट. एंड इफ इट्स देयर तो वी हैव पुट आउट दैट पॉइंट फॉर कन्वर्सेशन, राइट. मैं गाना बाहर डालता हूँ, अगर लोग उस पे अगर लोगों को पसंद भी नहीं आए, आई एम पुटिंग इट आउट फॉर पीपल टू रिएक्ट. ये वही लोग हैं जो अगर उनको गाना पसंद आएगा तो रो देंगे, हमारे कॉन्सर्ट में आते हैं, दे सिंग विद अस, दे क्राई विद अस. अगर उनको गाना नहीं पसंद आया तो वो उनको पूरा हक है. और अगर उसको उस ना पसंद फीलिंग को एक्सप्रेस करने का तरीका बहुत सुलझा हुआ नहीं हो, I think we should embrace that also. I'm sure आप भी इससे relate करोगे that how your family has stood by you, and that's been the reason कि आपने भी इतनी flight पकड़ी. I mean, we are so much in awe of the way you work. Thank you. No, and because I think you're actually living your life and you're actually exploring India. Yeah. हम लोग तो क्या मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर स्टूडियो, but you're going right to people's stories. Yes. Right. And I think that's such a blessing. On the ground. But it takes a lot of courage to do that. 100%. And I'm sure you have an anchor behind that. 100%. एक दिन आप उसके ऊपर एक एपिसोड करना ताकि हमें भी कुछ प्रोत्साहन मिले. That's a very interesting perspective. We are very excited about your upcoming tour. बताइए क्या होने वाला है. Isn't it your first ever? My first ever India tour. मैं एक्चुअली अपने आप को स्टेज का आर्टिस्ट मानता नहीं हूँ. जैसे पराग ने कहा, स्टूडियो इज माई हैप्पी प्लेस. मैंने स्टेज पर जाने के लिए भी बहुत समय लिया. इट्स जस्ट इन द लास्ट 5 years that I've actually hit the road and taken my act on the live stage. But जो मुझे अनुभव रहा and the kind of love I've got, it's really overwhelming. So that's why I have designed my act now, where I'm putting together all my songs, almost 20 years now, right from Zahar, Maula Mere Maula. क्या आप गाएंगे भी? हाँ जी, कुछ गाने मैं जिससे मैंने गाया, जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिया, मेरी आवाज में. I opened the show with that song. Wow, I'm so looking forward to this. और पलक, वैसे स्टेज पर आपको बहुत एक्सपीरियंस है, राइट? यू एंजॉय बीइंग ऑन स्टेज. आप नर्वस होते हो या आपको अच्छा लगता है और derive a lot of energy there from the audience? Stage is like my second home. I am the most comfortable, the most myself. बट हमेशा On से stage. या पहले कभी नर्वस लगता हमेशा से. जब पहला परफॉर्मेंस, द वन that I was talking about, जब मैं 2.5 साल की थी, तब से लेकर आज तक जब भी मैं स्टेज पर होती हूँ, मैं आई थिंक आई एम रियली हैप्पी ऑन स्टेज. सो स्टेज फ्राइट या नर्वसनेस ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ. अपनी अंदर की जो क्रिएटिविटी है उसे बेस्ट बाहर लाने के लिए क्या हमें कोई एक्सरसाइज या क्या हमें करना चाहिए ताकि हम वी आर आर क्रिएटिव बेस्ट? मुझे ऐसा लगता है कि क्रिएटिविटी का जो आधार है वो तो हमें भगवान से ही मिल जाता है. लाइक ही सेड, हम सबको भगवान ने कुछ ना कुछ स्पेशल गिफ्ट देकर बनाया है, और आपको उस क्रिएटिविटी को या फिर आपकी लाइफ की किसी भी ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए खुद के साथ अलाइन होने की ज़रूरत है. There are a lot of things. हमारे आसपास इन्फॉर्मेशन बहुत है, कामयाब बहुत ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन है, जितनी ज़रूरत नहीं उससे ज़्यादा है. बिल्कुल. तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आई फील हमारा मन जो है हर चीज़ को ग्रास्प करता है एंड इट रिएक्ट्स टू इट. अगर हम उस इन्फॉर्मेशन को थोड़ा कम कर दे, देयर इज समथिंग दैट इज स्पेशल अबाउट यू व्हिच कैन नॉट कम फ्रॉम विदाउट, इट कम्स फ्रॉम विद इन. Correct. Right? It sounds a little profound, I know, but it could be as simple as your opinion. It could be as simple as the way you hold a spoon, right, which is unique to you. Yeah. Right, and that is all reflective in your creativity because it's just a reflection of who we are as people. On that note, क्या मैं आप दोनों को रिक्वेस्ट कर सकती हूँ एक गाना गाने के लिए? मेरी बातों में तेरा जिक्र सदा, मेरी याद में तेरी फिक्र सदा, मैं जो भी हूँ तुम ही तो हो, मुझे तुमसे मिली अपनी अदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो, चैन भी मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी अब तुम ही हो.
Beautiful, Thank you. beautiful. Thank you so much. आपका खाना, आपका गाना, सब कुछ ही बहुत अच्छा है. Thank you. I think it's been a very special Sunday brunch. Wish you Same both. for us. हमारा खाना, इनका गाना, आपका आना. अरे वाह, ये देखिए. This house is a talent powerhouse. I have to say. यहाँ की हवा में ही टैलेंट है. थोड़ी देर यहाँ रहेंगे हम भी गायक बन ही जाएंगे, या तो लिखेंगे या तो गाएंगे.